बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को नाम से भी पता चलेगा कि हम लोग मास की बात करें, लेकिन किस चीज़ की, एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जिस तरह से हम एटम्स के मास की बात करते हैं, इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एटम्स के कम्बिनेशन से बने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे एटम्स या एक मतलब दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जिस तरह से एटम्स के मासेस होते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है क्या, डेफिनेशन की तरफ देखिए आप लोग। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सम है जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, जो कि एक मॉलिक्यूल में सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है, उनका अगर हम सम लें तो उनका जो सम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा उस मॉलिक्यूल का। Molecular mass of a substance can be calculated by adding relative atomic masses of all the atoms in one molecule of the substance, for example, ठीक है। मॉलिकुलर मास एक सब्सटेंस का हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम उनके हम एटॉमिक मासेस का सम लें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के एटम्स का जो मास है उसका सम लें तो हमारे पास मॉलिकुलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ईथेन इज C2H6, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एटॉमिक मास कार्बन का क्या है, 12 है, और हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ईथेन अगर हमने मालूम करना होगा, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम सारे एटम्स का जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उनका सम लेंगे तो उनका हमारे पास जो सम आएगा वो क्या होगा, उनका मॉलिकुलर मास होगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 कार्बन एटम्स है, तो 2 को हमने क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और फिर उसके दरमियान हमने क्या करना है, प्लस लेना है, ठीक है, उनका मतलब उसका सम लेना है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितने यहाँ पे 6 हैं, तो 6 हाइड्रोजन उनका जो एटॉमिक मास है वो है 1, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 24 + 6, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ईथेन क्या होगा, 30 AMU। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो कि एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज़ होता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट हम लोग एक क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके लिए हम मतलब किलोग्राम्स में या इस तरह से बड़ी यूनिट में हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए तो इस तरह से तो इनके जो मासेस होते हैं एटम्स के, उनको हम एटॉमिक मास यूनिट में ही इनको मतलब एक्सप्रेस करते हैं, जो इनका वेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिकुलर मास ऑफ ईथेन जो है ये 30 AMU है। आगे हमारा टॉपिक है इसका फार्मूला मास, ठीक है। तो फार्मूला मास हमारे पास क्या है, फार्मूला मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। फार्मूला मास हमारे पास क्या है, जो एटॉमिक मासेस हैं आयंस के, ठीक है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। आप लोग ये बात जहन में रखें, ठीक है, कि फार्मूला मास हम किस चीज़ का लेते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है और उसका एक फार्मूला यूनिट होता है, उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका हम जब सम लेते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमने फार्मूला मास इसका ले लिया। और मॉलिकुलर मास हम किस चीज़ का लेते हैं, मॉलिक्यूल्स का लेते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये फार्मूला मास जो है ये हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए लेते हैं, और जो मॉलिकुलर मास है ये हम जो कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए, या जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनके लिए हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो जिस तरह से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला यूनिट में कि फार्मूला यूनिट क्या है। फार्मूला यूनिट आप लोगों के पास आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो जो फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, उसमें जितने भी एटम्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनका अगर हम एटॉमिक मासेस का सम लें तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। द फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी डिड फॉर मॉलिकुलर मास। दस फॉर NaCl, मतलब जिस तरह से आप लोग मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हो उस तरह से आप फार्मूला मास को भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन ये फ़र्क है इसमें कि
फार्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड्स का लेते हैं, ठीक है, और मॉलिकुलर मास जो है ये हम जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका हम फिर मॉलिकुलर मास लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखें हमारे पास जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो है 23। आप लोगों के पास सोडियम के कितने एटम्स हैं इसमें, तो आयन से इसमें एक ही आयन है, ठीक है। इस तरह से क्लोराइड आयन कितना है, ठीक है, 1 है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 35.5। तो रिजल्ट में आप लोग के पास इसका जो फार्मूला मास आएगा सोडियम क्लोराइड का वो कितना आएगा 58.5 AMU। AMU का मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि हम एटम्स के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल की तरफ देखें आप लोग, ठीक है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ अमोनियम सल्फाइड एंड आयरन नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, 2 हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 8 है, ठीक है। जिस तरह आप लोग देख सकते हो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 8 आप लोगों के पास हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ पर सल्फ़र कितने हैं 1, ठीक है, और एटॉमिक मास इसका क्या है 32। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इसका एटॉमिक मास क्या है 16, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका फार्मूला मास आएगा वो होगा 116 AMU। और इस तरह से आयरन नाइट्रेट का भी आप लोग देख सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। यहाँ आप लोग इस नोटबुक में देखें कि मॉलिकुलर मास हमारे पास है क्या, कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका अगर हम एटॉमिक मासेस का सम ले तो हमारे पास ये क्या बन जाता है मॉलिकुलर मास बन जाता है, ठीक है, उस मॉलिक्यूल का। यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल देखिए मीथेन का। मीथेन जो कि एक गैस है, ठीक है, और इसका एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो मीथेन में हमारे पास एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। कार्बन जो है ये टेट्रावेलेंट है और हाइड्रोजन जो है ये एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन जो है इस एक कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आप लोगों के पास एक जो मीथेन का या CH4 का जो एक मॉलिक्यूल है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 12 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों ने मॉलिकुलर मास मालूम करना है तो क्या होगा कि 12 को आप लोगों ने प्लस कर देना है किस चीज़ के साथ 4 के साथ, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1। और इस तरह से मीथेन का हमारे पास जो मॉलिकुलर मास होगा वो आएगा 16 AMU। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन हमारे पास इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12। ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 16 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास है 2। तो 2 को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आप लोगों के पास क्या आएगा 32 प्लस 12, तो आप लोगों के पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर मास 44 AMU। वाटर का आप लोग अगर लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा वाटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर 1 है उसके एटॉमिक मास के साथ इसका सम लेना है और रिजल्ट में आप लोगों के पास क्या आएगा इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वाटर का वो 18 एटॉमिक मास यूनिट होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है फार्मूला मास, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों को इस मॉलिकुलर मास में समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है।